अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मतीन इकबाल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज सबसे पहले जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सीसीडी। सीसीडी इन दिनों बहुत फेमस है अपने मामलात की वजह से, अपनी कारकर्दगी की बिना पर। उनमें सरे फहरिस्त एक गुज़श्ता रोज़ एक कार्रवाई सामने आती है जिसमें सोशल मीडिया पर अपनी कुछ गुफ्तगू की वजह से, या यूँ कह सकते हैं कि अपनी एक शादी की वजह से मशहूर होने वाले हकीम शहजाद, जो कि आमिर लियाकत की साबका अहलिया तानिया शाह से शादी के बाद मंजर आम पर आते हैं और अपनी कुछ गुफ्तगू और अपने कुछ एक्शंस की वजह से सोशल मीडिया की जीनत बन जाते हैं। उनकी जानिब से चंद दिन पहले सोशल मीडिया पर एक ऑडियो वायरल होती है जिसमें वो किसी को धमकियां और गालियां देते हुए नजर आते हैं। साथ ही वो सीसीडी मुल्तान के रडार पर आ जाते हैं और फौरी तौर पर उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, जिनमें वो अपनी गलतियों का एतराफ़ करते हैं और फौरी तौर पर माफ़ी मांगते हैं और अपनी शादी पर मिलने वाली वो तमाम सलामियों को सैलाब ज़ातकान के लिए वक्फ करते हैं। उसके साथ साथ हमारे सामने आते हैं मियाँ चन्नू से एक हाफिज़ साहब। उनकी ये वीडियो आप साथ देख सकते हैं कि वो भी हाफिज़ साहब चलती हुई ख़वातीन को तंग करते हैं। उनके बाद वो भी सीसीडी के रडार पर आते हैं और उनको भी अच्छे तरीके से उनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है और उसके बाद उनसे भी उसी रिवायती और रस्मी तरीके से माफ़ी मंगवाई जाती है और बाकायदा उनका सॉफ्टवेयर अपडेट करके उनको अच्छा एक सबक सिखा दिया जाता है। उसके बाद आरिफ वाला से विहाड़ी से जो है वो एक साहब सामने आते हैं जो कि इसी तरह की गैर ज़रूरी हरकत करते हैं और फिर वो भी सीसीडी के रडार पर आते हैं और उनका भी सॉफ्टवेयर अपडेट किया जाता है, जो कि उसके बाद वो बड़े अच्छे तरीके से अपनी गलती का एतराफ़ करते हैं और साथ ही माफ़ी मांगते हैं। अब यहाँ पे जो काबिल ज़िक्र और काबिल गौर बात यह है कि सीसीडी की जानिब से ये तमाम जो अहकामात किए गए और ये तमाम मामलात किए गए, उनमें इस चीज़ की ज़रूरत ही क्यों पेश आई कि सीसीडी को ऐसे मामलात करने की ज़रूरत पेश इसलिए आई क्योंकि आम नॉर्मली पुलिस के कस्टडी में आने के बाद जब अदालत पेश किया जाता है तो वो मुल्ज़िमान बड़ी आसानी से अदालत से ज़मानत पर रिहा होते हैं और रिहा होने के बाद वो दोबारा से वही हरकत और वही तमाम जराइम करते हुए नज़र आते हैं। तो ये बेसिकली सीसीडी के वो तमाम अच्छे इक़दाम हैं। इसके अलावा और भी बहुत से अच्छे इक़दाम हैं जिनकी बिना पर अब क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। और दूसरी जानिब एक अहम डेवलपमेंट जिस पर आज हम बात करेंगे वो गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई इमरान खान की बहन अलीमा खान पर एक अंडा फेंकने का वाक़या पेश आता है, जिस पर सोशल मीडिया पर इस वक्त काफ़ी ववेला है। आप ये पहले वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, उसके बाद इस पर तबसरा करते हैं। अलीमा खान के साथ जो कुछ हुआ वो आप सबने देख लिया। पूरी दुनिया में पुलिस पाई जाती है अवाम को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, हमला आवरों को पकड़ने के लिए, हमले को रोकने के लिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। आज हमारी पुलिस की मौजूदगी में जो सब कुछ हुआ वो आपने देखा। पुलिस की मौजूदगी में अलीमा खान के ऊपर हमला किया जाता है और फिर जब अवाम उन हमला आवरों को पकड़ने की कोशिश करती है तो यही पुलिस उन हमला आवरों को अवाम से छुड़ा के गाड़ी में बिठा के फिर गाड़ी को वहां से निकाल देती है, उन हमला आवरों को भगाने में सहूलतकारी करते हैं। ये है आपकी पाकिस्तान की पुलिस का असल चेहरा। ये हरामजादे इन हुक्मरानों की चापलूसी में, इनके जूते चाटने में इस हद तक मगन हो चुके हुए हैं कि अपने बदन के ऊपर मौजूद वर्दी की रिस्पेक्ट तक इन लोगों ने मट्टी में मिला दी है। इस इदारे की क्या रिस्पेक्ट है इस मुल्क के अंदर, इस वर्दी की क्या रिस्पेक्ट रह गई हुई है। ये इनको तो लोग किराए के गुंडे कहते हैं। लोग कहते हैं कि आपके पास 4 पैसे हैं, मारो इनके मुंह के ऊपर जो मर्जी काम निकलवा लो। इनसे तो इनके घर वाले भी डरते होंगे। ये वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, ये कोई अलादीन के नाम से अकाउंट है और ये हमेशा आपको सोशल मीडिया पर हमेशा गैर ज़रूरी गुफ्तगू करते हुए और एक मखसूस जमात को प्रमोट करते हुए और उसके साथ साथ दूसरी तमाम जमातों पर, तमाम इदारों पर तनकीद करते हुए नजर आएंगे। इन साहब से मेरा एक सवाल है और वो ये है कि आप बाहर किसी दूसरे मुल्क में बैठकर जब अपने मुल्क पे, अपने इदारों पर तनकीद करते हैं तो आप यहाँ आकर क्यों नहीं तनकीद करते? आप यहाँ आकर क्यों नहीं सवाल करते? आपने बड़ी आसानी से कह दिया कि ये पुलिस है, ये गुंडे हैं, ये ऐसे हैं। आपने गालियाँ भी बकती और ये चीज़ें भी आपने कह दी। तो ये आपने कहा जी कि अगर वो पुलिस ने वहाँ पर जिन्होंने अंडा फेंका, पुलिस उनको वहाँ से फरार करवा दिया, अगर पुलिस उनको फरार ना करवाती तो वो मुश्तिल हजूम उन खवातीन को यकीनी तौर पर कत्ल कर देता
اور اس کے بعد آپ جیسے ہی لوگ بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہوتے کہ دیکھیں جی پولیس کی موجودگی کے اندر خواتین پر حملہ ہوا، قتل کر دیا گیا، تو پولیس نے کچھ نہیں کیا. اب پولیس نے اپنا فرض ادا کرتے ہوئے ایک انسیڈنٹ ہوا اس کو فوری طور پر کور کیا اور مشتعل ہجوم سے بچاتے ہوئے ان کو وہاں سے سائڈ پہ کر دیا. بعد میں ان کو حراست میں بھی لیا گیا. اب بات ایسے ہے کہ جناب کیمرہ سامنے کر کے ٹون والی ٹون لگا کر اور لوگوں پر تنقید کرنا، باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب سامنے سے گولی آ رہی ہوتی ہے نا تو گولی کے سامنے اپنا سینہ کرنا یہ بڑی بات ہے. پولیس پر تنقید کرنا بہت آسان ہے، لیکن جب کوئی شہید ہوتا ہے اپنی فیملیز کو چھوڑ کر اس ملک کے لیے اپنی جان قربان کرتا ہے نا، تب ان کی فیملی سے جا کر پوچھیں کہ وہ کس کرب اور وہ کس تکلیف سے گزرتے ہیں. آپ کے لیے صرف محض اپنی ایک مخصوص جماعت کو پروموٹ کرنا، ان کے ویوز حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں کرنا بہت آسان ہے، لیکن کبھی جا کر ان شہداء کی فیملی سے پوچھیں کہ جنہوں نے اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے اپنی جان نچھاور کی، ان کو بعد میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملتا. محض ان کی ساری زندگی اسی کشمکش میں گزر جاتی ہے کہ انہوں نے وہ جو کھو دیا وہ کبھی نہیں ملے گا. اور اس طرح سے باتیں کرنا، کیمرہ سامنے رکھ کے فون اس طرح نکال کے اور ساتھ پیچھے ایک ٹون لگا کر اور بڑے آپ نے آسانی سے کہہ دیا کہ یہ پولیس کے نہیں، یہ کرائے کے گنڈے ہیں، انہوں نے یہ کیا، انہوں نے وہ کیا. تو آئے نا یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں نا، ہمت کریں نا، اپنے ملک میں آ کر بات کریں. باہر بیٹھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن جب آپ گراؤنڈ پر آتے ہیں، یہاں کی ریئلٹیز دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ موجودہ صورتحال کیا ہے. تو لہٰذا سوچا کریں. محض اپنی ویوز کے لیے یا اس طرح کی باتیں کرنے سے نا ملک میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی، کوئی بھلائی نہیں آئے گی. ہاں ہوگا یہی کہ محض وہ چند فالورز جو پاکستان تحریک انصاف کے اندھے ہوئے فالورز ہیں وہ آپ کو فالو کریں گے، آپ کی ویڈیو کو شیئر کریں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. آئے یہاں پہ اپنے ملک میں بیٹھیں اور پھر آ کر بات کریں، ورنہ باہر بیٹھ کر یہ پیچھے ٹون لگا کر اور پھر محض یہ عجیب قسم کی باتیں کرنے سے ملک میں تبدیلی نہیں آئے گی اور نہ ہی ان چیزوں سے کوئی فائدہ ہوگا. ہاں ایک فائدہ آپ کی ذات کا ضرور ہو جائے گا کہ آپ کو اچھے ویوز مل جائیں گے، اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوگا. بہت شکریہ.